महादेव गुरुजी हमें आपसे एक प्रश्न पूछना था। हमको ये पूछना था, कोई वो धरती पे सबसे बड़ा कौन है? कोई बोलता है महादेव बड़े हैं, कोई बोलता है ब्रह्मा बड़े हैं, कोई बोलता है विष्णु बड़े हैं, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है? जी महादेव। महादेव। देखिए, हम जिस धर्म से आते हैं, इस धर्म का नाम सनातन धर्म है जी। और यहाँ मानने वाले अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग लोग मानते हैं, अलग अलग नेत्र से देखते हैं। जैसे कोई ब्रह्मा को मानता है तो बोलता है ब्रह्म बड़े, कोई भगवान विष्णु को मानता है और बोलता है भगवान विष्णु बड़े, मगर कोई इसी में महादेव को मानता है तो बोलता है महादेव बड़े। जैसे मैं महादेव को अपना सर्वस्व मानता हूँ तो मेरे लिए महादेव बड़े। लेकिन इसमें एक प्राचीन काल की बहुत सूक्ष्म एक कथा है जिससे आपको और जानने वाले को, हमारे महादेव के भक्तों को बहुत जान के खुशी होगी कि क्यों महादेव बड़े, क्यों महादेव बड़े। तो देखिए, एक प्राचीन काल का देवी भागवत एक ग्रंथ है और आप लोग अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि इस धर्म से बिलोंग करते हैं और जिस धर्म में हम रहते हैं, इस धर्म में जैसे हमारा गीता हुआ, देवी भागवत हुआ, शिव महापुराण हुआ, या बहुत ग्रंथ हैं, बहुत पुस्तकें हैं जिसको आपको भी या हमारे जानने वाले जो भक्त हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। तो देवी भागवत में एक कथा आती है, शुक्र कथा बताता हूँ कि जब माता जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी होती, जगदम्बा का जब प्रादुर्भाव, जब उत्पत्ति हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाके ये पूछा कि नारायण, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो कृपया आप मेरे से विवाह कर लो। तो भगवान नारायण बहुत अच्छा और एक सूक्ष्म जवाब दिए कि देखिए, आप जो भी हो माता, मैं आपसे शादी या विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो माता जगदम्बा क्रोधित हुई और त्रिनेत्र माता, सर्वप्रथम त्रिनेत्रधारी हमारी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा है, तो उन्होंने नेत्र अपना तीसरा नेत्र खोला और जला दिया भगवान विष्णु को, और जला के भगवान ब्रह्मा के पास गई और बोली कि हे ब्रह्मा, आप मेरे से विवाह कर लो। तो ब्रह्मा जी ने बहुत वही जवाब जो भगवान विष्णु दिए थे, वही भगवान ब्रह्मा भी जवाब दिए कि मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो माता जगदम्बा फिर से क्रोधित हुई और त्रिनेत्र खोली और उनको भी भस्म कर दिया। बस ऐसे ही बढ़ते चला गया। फिर माता जगदम्बा हमारे महाकाल भोलेनाथ शिव के पास जाती है और कहती है कि हे शिव, ये दोनों लोग हमारा बात जो हुआ वो माने नहीं, इसके लिए मैं इन दोनों को भस्म कर दी हूँ। अगर आप भी नहीं मानोगे तो मैं आपको भी भस्म कर दूंगी। तो भगवान शिव क्या बोले कि माता, मैं विवाह तभी करूंगा जब आप अपना त्रिनेत्र, जो आपका त्रिनेत्र है वो हमको प्रदान करेंगी, तभी मैं आपको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। माता जगदम्बा प्रसन्न हुई और भगवान शिव को अपना त्रिनेत्र दे दी। देने के बाद भगवान शिव माता से बोले कि हे माता, आप जिस अवस्था में हो, जिस रूप में हो, इस रूप में मैं माता समान आपका पूजा करता हूँ, तो इसमें मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप जब इस शरीर को छोड़ती हो, दूसरे शरीर में जब आती हो, मैं आपसे जरूर विवाह करूंगा। तो माता जगदम्बा बोलती है कि अच्छा है, ठीक है। तो भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हो चुके होते हैं, तब तक भगवान शिव त्रिनेत्र खोलते हैं और माता को भस्म कर देते हैं। कुछ देर बाद माता को भस्म कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद माता का फिर उत्पत्ति होता है और सती रूप में माता उत्पन्न होती है और फिर माता सती से भगवान शिव का विवाह होता है
और फिर जब विवाह हो जाता है, जब इन दोनों का मिलन हो जाता है, फिर वहीं पे